अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शाम के डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर उत्तर भारतीय समाज ने बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से छठ पूजा का ये पर्व मनाया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ दृश्य उल्लासनगर शहर व नजदीकी शहरों के। यहाँ पर हमारे उत्तर भारतीय भाई का राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ कि ये छठ मैया की पूजा में इतने सारे लोग जमा हुए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि ऐसा ही हर साल ऐसी पूजा मनाया जाए। उल्लासनगर शहरवासियों का छठ पूजा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी उत्तर भारतीय भाई बहनों का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीम उम्मी कलानी की ओर से मैं यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ। उत्तर भारतीय युवा मंच राधेश्याम गुप्ता और यादव जी, इनके इस पूरे टीम ने यहाँ पर जो ये बहुत अच्छा आयोजन किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ के स्थानिक नगर सेविका इशरत खान जी और हमारे ज्येष्ठ समाज सेवक हमारे जमील खान जी, इनको मैं बधाई देता हूँ कि आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। शिवाजी रगड़े और उनके पूरे टीम की ओर से शहरवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा आदमी अपने मन को पूरा करने के लिए मनाती है कि नहीं, बाल बच्चा मेरा सुखी रहो, धन दौलत रहो, कोई परेशानी नहीं रहो, किसी को बाल बच्चे नहीं हो। छठ पूजा करने से छठ माई देते हैं उनको घर में बरकत रहते हैं, अपने रक्षे के लिए आदमी करते हैं। कितने दिन का पूजा रहता है? ये 2 दिन 3 दिन का, 3 दिन का। सब महिला इधर ये पानी में आके क्या करती है? सूरज भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। खड़ा रहा बेटा। शाम के टाइम नहीं होता? शाम के टाइम, सुबह और सुबह सूरज डूबने के टाइम और सूरज उगने के टाइम। पूरी रात भर महिला सब इधर रहती है? नहीं, महिला सब रात भर घर पर रहती है, अपना दिया बत्ती जला के घर में प्रसाद बनाते हैं। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? अपने बाल बच्चे के लिए, सुहाग के लिए, आदमी रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। भगवान उनको पूर्ण करें। किसी को बाल बच्चे नहीं है, उसको छठ पूजा करने से भगवान उनको कोख भर देते हैं, इसलिए छठ पूजा मनाया जाता है। जल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों? पानी का इस्तेमाल क्यों? पानी में रह के पूजा किया जाता है। पानी में रह के? हाँ, पानी में रह के पूजा किया जाता है। ये माता जी का छठ पूजा सेंचुरियन सेवा संघ की तरफ से हर वर्ष किया जाता है। यहाँ पे कम से कम हज़ारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए आती हैं। सुबह आज शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ छठ पूजा की आरती और अर्चना हुई। इसके बाद कल सुबह 4 बजे से यहाँ महिलाओं की तांता लग जाएगी और हमारे सेंचुरियन के होमगार्ड और हमारे सेंचुरियन के मैनेजमेंट तथा 1 नंबर के सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पे बहुत ही सहयोग देते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है और जो यहाँ भक्त आते हैं सेंचुरियन सेवा संघ की तरफ से उन्हें चाय, नाश्ता, बिस्किट वगैरह की व्यवस्था की जाती है। और मैं सेंचुरियन के सभी संघ को तथा अपने पुलिस अधिकारियों को तथा होमगार्डों को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह हर वर्ष
समाज का और माता जी का, भक्तों का सेवा करते रहें। ये सेंचुरियन सेवा संघ ने छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजन किया है, ये बहुत अच्छा है और इस कार्यक्रम को हमारे उल्लासनगर पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और इनके लिए सब जो बिहारी बांधव है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस छठ पूजा के लिए। सभी शहरवासियों को मेरी ओर से छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसे कि हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट है व्हाइट गर्ल्स डांस अकेडमी के नाम से, जो कि हम हर साल कुछ न कुछ एक्टिविटीज हर त्योहार में मनाते रहते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि उत्तर भारतीयों के साथ भी हम एक छोटा सा छठ पूजा मनाएं। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे सपोर्ट किया है रक्षा कंसल्टेंसी, जो कि सीए दिलीप कुमार मिश्रा है, उन्होंने सपोर्ट किया और मेरी टीम है। काफ़ी सपोर्ट आया मुझे, सर का सपोर्ट आया, पंडित जी का सपोर्ट आया है मुझे, तो बहुत कुछ है। तो इसी तरह हम लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं और उल्लासनगर में आपके अपने शहर में हम दिखाना चाहते हैं कि इस बार छठ पूजा कितने बड़े पैमाने पर होता है। तो यही छोटी सी कोशिश है हमारी और आगे भी हम करते रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में चोरी की वारदातें आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक और वारदात सामने आई है जहां उल्लासनगर 3 के देवकी टावर्स के ग्राउंड फ्लोर के घर में चोरों ने एसी की जगह से एसी निकालकर घर में घुसकर लगभग 1 लाख मूल्य का सोना व लगभग 30 से 40 हज़ार कैश की चोरी की है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। 2:30 बजे मैं घर से निकला, वो 2:30 और 6:30 बजे मेरी मैसेज यहाँ पे आती है जॉब से, तो 2:30 और 6:30 बजे के बीच में जो है ना, ये गाला तोड़ के जो है पीछे का जो है कोई हमारे घर में आया, अंदर एंट्री किया और कबाड़ में से जो है मेरी मिसेज के गहने और कैश लेके वो जो है वापस वही गाले से जो है बाहर गए। करीबन 1 लाख का सोना और 30-40 हज़ार कैश जो है कैश गया है हम लोगों का। अभी सेंट्रल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है हम लोगों ने जो है, और वो यहाँ पे इन्वेस्ट हैं। ये एरिया जो है काशाराम स्टैचू है, देवी, हमारा बिल्डिंग का नाम है देवी अपार्टमेंट, फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे है G3 और ये कॉर्पोरेशन बैंक के पास में बिल्डिंग है जो है काशाराम स्टैचू के उधर, नियर सैमसंग गैलरी है बाजू में। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है चोर को पकड़ा जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर के सभी रास्ते दयनीय स्थिति में हैं। हमने आपको हाल ही में एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां नेताजी चौक गांधी रोड उल्लासनगर 5 के इस रास्ते की स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन अब हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से खबर का असर, जहां उल्लासनगर महानगर पालिका ने शुरू कर दिया है डामरीकरण इस रास्ते का। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। अपने चैनल के माध्यम से हमने आपको ये खबर बताई थी कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के गांधी रोड परिसर के रास्ते की काफ़ी हालत खस्ता थी और काफ़ी लंबे समय से जो था ये रास्ता इसी तरीके से ख़राब परिस्थिति में बना हुआ था। लेकिन इसके बाद जो है अब जो है खबर का असर देखने को मिल रहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जिस तरीके से शहर भर के कई इलाकों में जो है रास्तों के जो गड्ढे भरे जा रहे हैं, उन पर जो पट्टियाँ मारी जा रही है, उसी तरीके का कार्य जो यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो रास्ते का यहाँ पर हालत ख़राब थी, अब उसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है। बहरहाल जिस तरीके से शहर के कई और भी रास्ते जिनकी हालत ख़राब है, वहाँ पे उल्लासनगर महानगर पालिका ने अब जो है रास्ते बनाने के काम शुरू कर दिए, जो कि शहर के नागरिकों के लिए काफ़ी राहत की बात है। बहरहाल यहाँ पे फिर भी सवाल ये उठने लगेगा कि जिस तरीके से खाली पट्टे मारे जा रहे हैं, यानी कि जो रास्ते के गड्ढे भरे जा रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, अब देखना ये है कि हमेशा की तरह ये रास्ता फिर से खुद के उसी तरीके से तैयार हो जाएगा या फिर लंबे समय तक जो प्रयास यहाँ पे महानगर पालिका द्वारा किए जा रहे हैं वो लोगों को काफ़ी लंबे समय तक राहत दे पाएंगे। बहरहाल उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के इस गांधी रोड परिसर की अगर बात करें तो हादसे से लोग यहाँ पे रोज शिकार हुआ करते थे, अब यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत राहत लोगों को जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन शीना के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अंबरनाथ के विधायक डॉक्टर बालाजी खेनीकर के प्रयासों से उल्लासनगर 5 तहसीलदार परिसर में शासकीय बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे द्वारा। आइए आपको दिखाते हैं इसके कुछ दृश्य और जानते हैं क्या है कहना डॉक्टर बालाजी खेनीकर का। गेल्या 2009 पासून मी पाठपुरावा करून उल्हासनगर 5 मध्ये प्रशासकीय इमारतीचं आज भूमिपूजन झालेलं आहे आणि ती इमारत 3,26,00,000चे एकूण खर्च आहे। त्यामध्ये 3 फ्लोअरची इमारत आहे आणि ज्या लोकांना वेगवेगळ्या कार्यालयामध्ये जाऊन शासनाच्या कार्यालयामध्ये जाण्याचे आणि जो वेळ पण जायचा, पैसाही जायचा, त्या ठिकाणी जवळजवळ शिधा वाटप कार्यालय या ठिकाणी आहे, उत्पादन शुल्क कार्यालय या ठिकाणी आहे, दुय्यम निबंधक कार्यालय आहे, वैद्यमापन कार्यालय आहे,
नागरी संरक्षण कार्यालय या ठिकाणी आहे, होमगार्ड कार्यालय या ठिकाणी आहे. जवळजवळ सर्वच कार्यालय तालुका लेवलचे जे लोकांच्या उपयोगी आहेत ते कार्यालय ह्या एका इमारतीमध्ये होणार आहेत आणि लोकांच्या उपयोगाचे सर्व कार्यालय आहेत. त्यामुळे लोकांची जे काय वेळ आहे, पैसा आहे तोही वाचणार आहे. आणि मी गेल्या 5-7 वर्षापासून ही पाठपुरावा करून इमारत आणल्यामुळे मला खूपच आज आनंद होतो आहे की आपले खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते या ठिकाणी भूमिपूजन झालेलं आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. हाउस टैक्स की बकाया राशि को वसूल करने के बाद उल्लासनगर महानगर पालिका जमा हुई धनराशि को कैसे उल्लासनगर शहर के विकास कार्यों में उपयोग करेगी, इसी संदर्भ में हमने खास बातचीत की उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त राजेंद्र निंबलकर से. क्या है उनका कहना, आइए जानते हैं. शहर के विकास को लेकर जिस तरीके से शहर भर में जो कि उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त राजेंद्र निंबलकर जी द्वारा जो टैक्स रिकवरी के काम किए जा रहे हैं, तो ऐसे में शहर भर में कई जगहों पर जो है टैक्स रिकवरी के काम शहर भर में ज़ोरों शोरों से देखने को मिल रहे हैं. हमारे साथ निंबलकर जी मौजूद, इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की पूरी प्रक्रिया और किस तरीके से पूरा प्लान जो है किया जा रहा है, रिकवरी जो कि शहर के विकास को लेकर की जा रही है किस प्रकार से की जाएगी. सर, जिस तरीके से जो शहर भर में रिकवरी को लेकर जो कि महानगर पालिका काम करी, काफ़ी जो फंड आने भी लगा है, लोग भरने भी लगे हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग है, किस तरीके से टीम बनाई गई है पूरे शहर में टैक्स की रिकवरी को लेकर? प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिकवरी अमाउंट है उसको देखकर हमने एक बड़ी मुहिम चालू की है. आपको सबको पता होगा कि पूरे शहर में करीब 2 लाख अपने प्रॉपर्टी धारक हैं. उनमें से करीब 1 लाख प्रॉपर्टी धारक ने पिछले 10 सालों से करीब 260 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स कॉरपोरेशन को अदा नहीं किया है, और वो 260 करोड़ और इस साल के करीब 100 करोड़, ऐसे करीब 360 करोड़ की रिकवरी हमको इस साल मार्च के पहले पूरी करनी है. और ये काम केवल प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े तौर पर इसमें हमको रिकवरी करनी है. और पहले 6 महीनों में इस साल के जो 360 करोड़ में से अगर प्रोपोर्शनेटली हम देखें तो उसका आधा साल में 50% यानी कम से कम 180 करोड़ हमारा रिकवरी होना ज़रूरी था. उसके अगेंस्ट आज की तारीख में 15 अक्टूबर तक केवल 14.5 करोड़, मतलब नॉट जस्ट 4% ऑफ अवर वर्क वी हैव डन. सो इसका मतलब सिंपल आंसर यही है कि लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने में कोई इच्छा नहीं है, ना उनको सिंपल मेथड से अगर हमको उनको डिमांड करे तो भरते नहीं है. तो इसको सख्ती से कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है और बड़े तौर पर ये कार्रवाई करनी ज़रूरी है. इसलिए हमने पूरे शहर में हमने जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, उनकी 8 टीम्स बनाई है और ये 8 टीम्स के अंतर्गत हमने करीब 100 लोग इसके पीछे प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी की मुहिम चलाने के लिए नियुक्त किए हैं और इनके द्वारा ये सब प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी हो रहा है. ये रिकवरी करते वक्त जो बड़े से बड़े जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको पहले हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों में भी काफ़ी 10 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर भी सिंगल प्रॉपर्टी धारक डिफ़ॉल्टर इस शहर में हैं. तो उनको टारगेट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कम से कम समय में हम रिकवर कर पाएंगे. और इसका असर बाकी जो छोटे मोटे जो मीडियम डिफ़ॉल्टर्स हैं उन पर भी होगा और वो खुद होके हमारे जो भी रिकवरी सेंटर्स हैं, हमारे कॉरपोरेशन के मुख्यालय या वार्ड ऑफिसर या कियोस्क सेंटर्स, वहाँ पर जाके खुद उसका भुगतान करेंगे, ऐसी हमको आशा है.
तो ये जो नहीं भर रहे हैं उनके हम प्रॉपर्टी सील कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हम नीलाम करेंगे, उसमें से जो रिकवरी अमाउंट आएगा उसमें से हम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करके बाकी रकम वो प्रॉपर्टी धारक को अदा की जाएगी। तो इस तरीके से हमने बंदोबस्त किया है इसका। सर, जिस तरीके से जो टैक्स रिकवरी की जा रही है, जो उसका जो अमाउंट आएगा उससे शहर का विकास किया जाएगा, तो किस प्रकार से पूरा जो है सर विकास किया जाएगा, लोगों को किससे क्या बेनिफिट होगा, लोग किस तरीके से जो है फैसिलिटीज़ को जो है सिटी में प्राप्त कर सकेंगे? मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा और सबसे विनंती और निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप प्रॉपर्टी टैक्स जो अपना आप भुगतान करेंगे उसी से ही यह शहर का विकास होगा। अगर आप सबको रोज़ अच्छा पानी और सफिशेंट पानी चाहिए, कचरा मुक्त शहर चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, नियोजन पूर्व यहाँ शहर का विकास होना चाहिए, ये शहर और भी ब्यूटीफुल सुंदर बनना चाहिए, इस शहर का प्रशासन लोकाभिमुख और अच्छा प्रशासन अगर आपको चाहिए तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, जो भी आपका टैक्स है वो समय पर आपने कॉर्पोरेशन में आप भुगतान कीजिए। अगर इस साल हमारे पास सब आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर हमारे पास जमा होती है तो उसके बलबूते पर हम अच्छी नियोजन इस शहर का कर सकते हैं। अगर मेरे पास 100 करोड़ अतिरिक्त जमा होता है तो उसके ऊपर मैं लोन लेकर और 500 करोड़ की राशि जमा करके जो भी समस्या इस शहर की है, भले वो पानी की भी कई जगहों पर अभी भी समस्या है क्योंकि वहाँ पर कई लाइन्स और खींचनी बाकी है जिसके लिए पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है। रास्ते जो है हम हर साल सब रास्ते की मरम्मत नहीं कर सकते, पॉटहोल्स के कारण बहुत सारी परेशानियाँ और आपत्तियाँ लोगों को झेलनी पड़ती है, वो यहाँ दूर हो सकती है। कचरे का तो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, लेकिन और भी उस पर अच्छी तरह से डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, इस पर भी हम गौर करके जो सॉलिड वेस्ट है उसका अच्छी तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि डंपिंग ग्राउंड पे कम से कम कचरा जाए और वो कचरे से भी कुछ अच्छा हम उससे निर्मित कर पाएँ। तो ये सब सारे जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो इस शहर को अच्छा बनाने के जो मुद्दे हैं, शहर की जो पहचान है वो बदलने की, जो शहर की आज की पहचान है कि ये अनियोजन पूर्वक बहुत ही गंदा शहर और जिसमें कोई भी रहने लायक या अच्छा अनुभव करने लायक चीज़ें नहीं है, वो बदल कर इस शहर को एक अच्छी पहचान देने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें नागरिकों का टैक्स के द्वारा ही अच्छा सहयोग मिल सकता है। तो मेरा फिर से सभी शहरवासियों को ये निवेदन है और ये गुजारिश है कि वो अपना टैक्स बहुत जल्द से जल्द हमारे पास जमा करे ताकि हमारी जो टीम्स है उनका उसमें ज़्यादा समय ना जाए और मुझे भी और इस कॉर्पोरेशन को भी प्रॉपर्टी टैक्स जल्दी जमा हो रहा है, ये हमको कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास जल्द से जल्द हम में पैदा हो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गोपाष्टमी हिंदुओं का ऐसा एक पर्व है जहां गौ पूजा को मान्यता दी जाती है और धूमधाम से गौ पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस दिन की विशेषता महाराज वासुमल जी से। सभिनी शहर वासियुनि खे ॿुधाईंदे ॾाढी ख़ुशी थिए थी त हीउ कार्तिक महीनो चालू आहे, सुबुह शाम आश्रम ते सत्संग चालू आहे। हिन विच में गोपाष्टमी मंगल 8 नवंबर श्री राधेश्याम गौशाला में सुबुह खां शाम ताईं वॾे धामधूम सां मल्हायो वेंदो। सुबुह जो गौ माता सां गॾु शहरी परिक्रमा कबी जंहिंमें संत महात्माऊं स्वामी देव प्रकाश महाराज हूंदा। वरी शाम जो 3 खां 7 ताईं गौशाला में गौ महिमा जी संत महात्माऊं व्याख्यान कंदा। गौ माता में 33 करोड़ देवताउनि जो वासो आहे। जीअं भॻवानु कृष्ण 5 वरनि खां वठी 5 वरनि में गांइ जी शेवा कई, तहिड़ीअ तरह सतगुरु स्वामी शांति महाराजनि पाण गौ माता जी शेवा कई, असां प्रेमियुनि खे प्रेरणा कई। गौ माता जी शेवा करण सां का बि बीमारी असांजे शरीर में नथी रहे। असांखे श्रद्धा हुजे, विश्वास हुजे, प्रेम हुजे, नेम हुजे, टेम हुजे, तव्हां अचो रोज़ु गौ माता खे खारायो त तव्हांजी बीमारी मुक्त थींदो। वॾी हॉस्पिटल में कोई बीमार हुजे त असां हिते ॿाटु ठाहींदा आहियूं, उहो 1000 गांयूं खाईंदियूं आहिनि। बराबरि 1 ॾींहुं 2 ॾींहंनि में उहो तव्हांजो प्यारो अची घर में तव्हां सां ख़ुशियूं आनंद मल्हाईंदो। जंहिंखे बि का लॻत नज़र हुजे त 5 ॾींहं हुते गौशाला में राति जो अची सुम्हे त उहा लही वेंदी। ॿियो गांइ जो गऊ मूत्र पीअण सां पेट जी बीमारी नास थी वेंदी आहिनि। अहिड़ीअ तरह गांइ जी हर जेका शइ आहे असांजे फ़ाइदेमंद में आहे। असां सिर्फ़ु असां अचूं, देश धर्म का नाता है, गऊ हमारी माता है, हुनखे माता लिखियो वेंदो आहे। ॾिसो कंहिं माता खे ॿार खे पंहिंजो थञ माना खीरु न पसंदि ईंदो आहे त गांइ जो खीरु पीआरण सां हुनखे उहो बल ऐं शक्ति मिलंदी आहे। गांइ में 33 करोड़ देवताउनि जो वासो आहे, उन जी पूॼा करण सां 33 करोड़ देवताउनि जो वासो माना थियण सां असांखे उहो फ़ाइदो मिले थो पियो। असां धर्म में विश्वास नथा रखूं, डॉक्टर में वधीक विश्वास था रखूं।
को भी पति पत्नी डिलीवरी खां महीनो अॻु में गऊ माता खे 2100 रुपए जो लड्डू गुड़ गाह खाराईंदो त बराबरि हुन भेण खे नॉर्मल डिलीवरी थींदी, उन ॿार जी बि सलामत थींदी, का बि ऑपरेशन जो ख़र्च न थींदो, का बि पीड़ा न ईंदी। तव्हां आज़माए ॾिसो। संतन ऐं भॻवान दर खोले रखिया आहिनि आसीस आया, पर असां हुते नथा वञूं, जंहिंजे करे असांखे दुख भोगणो थो पए। प्रेमियो, हाणे कार्तिक महीनो आहे, रोज़ु अचो, गऊ माता जो सतगुरु महाराजनि जो संतनि जो दर्शन बि कयो ऐं आसीस पायो। असांजे शरीर में जेके बीमारियूं आहिनि, रोग टेंशन सभु लही वेंदा। चवंदा आहिनि जो झुकते हैं उसमें जान रहती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। भगवान कृष्ण पंहिंजे लोक जो नालो गऊ लोक रखियो, इन जे करे जो गऊ गायन में हुनजो प्रेम हुयो, श्रद्धा हुयो, विश्वास हुयो। इन करे तव्हां बि श्रद्धा प्रेम विश्वास वधायो, पंहिंजे परिवार सां वठी अचो, तव्हांखे दवाउनि खां मुक्ति मिलंदी। पर गांइ माता खे बेसण जी शइ, मैदे जी शइ, कचो अटो न खारायो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 23 नवंबर को विश्व भर में सत्य साईं बाबा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी महीने में उल्लासनगर शहर में भी उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हाल ही में एनसीटी स्कूल में बाल विकास नामक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। अनुपमा आंटी जो मेरी बाल विकास गुरु है, उन्होंने एक दिन बताया, आनंद तुम कोई आर्ट फील्ड से बिलोंग नहीं करते, बट तुम एक साईं परिवार से बिलोंग करते हो, और साईं परिवार में मौजूद होना दुनिया की बहुत बड़ी खुशनसीबी है तुम्हारे लिए। तो बाल विकास ने जितना कुछ किया है ना, शायद ही दुनिया में कोई किसी के लिए कर पाएगा। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, ये बाल विकास की बदौलत है, उनके संस्कार हैं जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने एक भी चीज़ मैं बाय हार्ट नहीं करके आया हूँ। जो कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, जो जबान पे आ रहा है वो कहे जा रहा हूँ। नवंबर का महीना यानी भगवान बाबा जी श्री सत्य साई बाबा के जन्मदिन का महीना, इस महीने को पूरा ही महीना, एक दिन नहीं, 23 नवंबर जो कि भगवान का जन्मदिन है, बल्कि पूरा महीना ही साई भक्त पूरे उत्साह से मनाते हैं। और इस बार भी साई संस्था ने काफ़ी प्रोग्राम्स का आयोजन किया है। आज हमारे एनसीटी स्कूल में बाल विकास के बच्चे, जो हमारे बाल विकास क्लासेस चलते हैं, उनके बच्चों ने स्वामी को बर्थडे विश करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है यहाँ पर। और बच्चों ने बड़े ही उत्साह से अपने जो काफ़ी सालों से एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और जो अभी भी बाल विकास में आते हैं, कुछ नाच गाकर, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर कर, वेदास गाकर और सॉन्ग्स गाकर, भजन गाकर भगवान बाबा का जन्मदिन यहाँ पर मनाया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रीजेंसी बिल्डर्स इस ग्रुप के उल्लासनगर शहर व अन्य नज़दीकी शहरों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाल ही में उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है सेंचुरी परिसर में रीजेंसी एंटीलिया, जहां कई बड़े और संगीतमय कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। हाल ही में दिवाली के मौके पर नेहा कक्कर का कॉन्सर्ट रखा गया, जहां लोगों ने उसका लुत्फ उठाया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। मेरे फोन में तेरी फोटो, मम्मी पूछे बेटा कौन है। दीपावली के अवसर पर और नए साल के अवसर पर हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया है हमारे प्रोजेक्ट में, कि कुछ हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने फ्लैट लिया है और कुछ हमारे शहर के वासी हैं, उनके लिए प्रोग्राम आयोजित किया है। तो इसमें नेहा कक्कड़ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोग्राम करते हैं, और एक NY के DJ हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो ये प्रोग्राम आयोजित किया है कि आपस में मिले और प्रेम सद्भावना बनी रहे आपस में, उसके लिए। अच्छा, हमारे उल्लासनगर में मैं 38 साल से रहता हूँ
लेकिन यहाँ पे कुछ टाउनशिप जैसा या बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। छोटी छोटी एक एक सिंगल बिल्डिंग बनी हुई है, तो जहाँ पे कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती है सिंगल बिल्डिंग होने के कारण से 1000 मीटर, 1500 मीटर, 500 मीटर की साइज़ पे बने हुए हैं। तो ये हमारा 60 एकड़ प्लॉट है, तो उसके अंदर सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अंदर प्लेग्राउंड है, बच्चों का खेलने का मैदान है, फाउंटेन है, रोड रास्ते बड़े हैं, क्लब हाउस है, उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। 5 स्टार लेवल का क्लब है। ओके, और आने वाले और कैसे प्रोजेक्ट होंगे और भी हम देखेंगे इस तरह के? हमारा डुम्बीवली में भी 100 एकड़ लैंड है, उसमें भी अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जो 4-6 महीने में हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता था कि बॉम्बे के पास थाने, उल्लासनगर, ये सब सिटीज़ इतनी ब्यूटीफुल होंगी। स्पेशली उल्लासनगर मैंने नहीं देखा था, बट आई थिंक इट्स वेरी नाइस और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। कोई भी इवेंट हो जी, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एज ग्रुप तक पहुँच सकूँ। जैसे कि जो मेरे डांसिंग नंबर्स हैं वो यूथ बहुत पसंद करता है। देन मेरे वो जो कुछ सॉन्ग्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, जैसे कार में म्यूज़िक बजा, फ़ोन में तेरी फ़ोटो, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। देन जो माँ मैंने सॉन्ग किया वो बहुत वायरल हुआ, और वो जो बड़ी एज ग्रुप जो है वो अंकल आंटी वाली जो एज है उन सबको बहुत पसंद आते हैं वो मेरे सॉन्ग्स। देन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक एज ग्रुप तक पहुँच सकूँ ताकि मुझे उन सब का प्यार मिल सके। ये जहाँ मैं आई हूँ और ये मेरी समझो फैमिली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है रिंकू, और सुभाष जी उनके हस्बैंड है, तो पूरा रीजेंसी ग्रुप मेरे लिए फैमिली है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल टाउनशिप बनाया है कि अगर मैं यहाँ रहती इस एरिया में तो मैं ज़रूर यहाँ रहती। बट कंग्रेचुलेशन टू रीजेंसी ग्रुप। और ये जो उन्होंने ओकेजन पे जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए जो एक बड़ा इवेंट रखा है, दैट्स वेरी गुड। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ आपराधिक घटनाओं पर। उल्लासनगर 2 राम मालिशवाला चौक परिसर में हानिफ शेख नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पुराना गुस्सा निकालते हुए आरोपी ने हानिफ शेख को मारपीट की। यही नहीं, धारदार शस्त्रों से उनके ऊपर हमला भी किया है। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 323, 324, 326, 504, 506 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 पवई चौक परिसर में साधना जगताप नामक महिला के साथ बैग स्नैचिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि साधना जब पवई रास्ते से कल्याण की ओर जा रहे थे, तभी 2 अज्ञात चोर जो है बाइक सवार वो पीछे से, और उनके हाथ में जो बैग थी वो लेकर वहाँ से फरार हो गए। उस बैग में कुछ जेवरात और कुछ कैश पड़ी हुई थी। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 394 और 34 के तहत ये अज्ञात चोरों की खोज कर रहे हैं। उल्लासनगर 5 प्रेमनगर टेकरी परिसर में संगीता सिंघानिया नामक महिला के साथ पर्स छिनौती का मामला सामने आया। बताया जा रहा है जब इस रास्ते से संगीता सिंघानिया जा रहे थे, तभी पल्सर बाइक पर 2 अज्ञात बाइक सवार आए और उन्होंने उनके हाथ की पर्स छीनकर वहां से फरार हो गए। उस पर्स में एक मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश मौजूद थी। ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 392 और 34 के तहत इन अज्ञात चोरों की खोज कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।